हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। हाथरस कांड को लेकर जिले के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार सवालों के घेरे में है। मार्च 2019 से वो हाथरस के डीएम हैं, लेकिन 1.5 साल के कार्यकाल में डीएम प्रवीण कुमार की ये पहली बड़ी फजीहत हुई है। शुक्रवार को आखिरी बार हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार देखे गए थे। उसके बाद से वो नजर नहीं आ रहे। 4 दिनों से वो अपने ऑफिस में भी नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि इन 4 दिनों में हाथरस में काफी कुछ हुआ। उनके ही आदेश पर मीडिया की एंट्री पर रोक लगी थी, फिर मीडिया पर लगी रोक हटाई गई। मीडिया से बातचीत में पीड़ित परिवार ने डीएम साहब पर कई बड़े आरोप लगाए, लेकिन जवाब देने के लिए डीएम साहब अब तक सामने नहीं आए। शुक्रवार के बाद लगातार 3 दिनों से हम उन्हें तलाश रहे हैं, लेकिन डीएम साहब ना आवास पर मिल रहे हैं, ना ऑफिस में। सवाल बरकरार है कि आखिर कहां हैं हाथरस के डीएम साहब, क्योंकि डीएम साहब पर परिवार ने कई सवाल उठाए हैं और उन सवाल के जवाबों को तलाशने के लिए लगातार हम भी डीएम साहब को तलाश रहे हैं, लेकिन वो कहां हैं इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस के डीएम पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। डीएम प्रवीण कुमार का ट्रांसफर किया जा सकता है। एसआईटी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रवीण कुमार को हाथरस से हटाने पर विचार चल रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रवीण कुमार का सिर्फ ट्रांसफर किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, क्या है पूरी जानकारी? आपको बताऊं कि इससे पहले जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है वो खुद गए थे अपनी समस्ती, वहां डीजीपी भी गए थे। इसके अलावा एसआईटी ने भी जांच की है और इन तमाम बिंदुओं पर जांच के बाद और जो जनप्रतिनिधि का मतलब बीजेपी के सांसद और विधायकों ने भी इस बारे में शिकायत की हाथरस के डीएम के रोल को लेकर के, उसके बाद ये तय किया गया है कि उन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि विपक्ष इस मामले को बहुत तूल दे रहा है, इसीलिए सवाल अब बस टाइमिंग का रह गया है कि किस वक्त उनका तबादला हो। लेकिन ये बताया गया है कि उनका निलंबन नहीं होगा, जैसा एसपी विक्रांत वीर के साथ हुआ था। लेकिन ये तय मानकर चला जाए कि हाथरस के डीएम का तबादला होगा इस पूरी घटना में फजीहत होने के बाद। जी पंकज, मुझे एक बात बताइए, बड़ी खबर तो है कि तबादला कर दिया जाएगा, लेकिन क्या तबादले से ही कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि जितने सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उसके लिए सिर्फ तबादला करना ही ठीक होगा? देखिए, सरकार को ये लगता है कि जो तमाम पहलू थी, शुरुआती जो थी, उसमें पुलिस की हीला हवाली थी। मुकदमा दर्ज करने से लेकर पीड़िता के परिवार की जो शिकायतें थी, उसमें पुलिस की जिम्मेदारी बन रही थी। इसीलिए आप देखिए, एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक को सस्पेंड किया गया है। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में सीधे तौर पर जिले के डीएम का रोल नहीं बन रहा था, लेकिन उसके बाद जो पिछले 4-5 दिनों में घटनाएं हुई हैं, उसमें डीएम का रोल बनता है और इसीलिए उनका सिर्फ ट्रांसफर ही किया जाएगा। परिवार का सबसे बड़ा आरोप है पंकज कि बेटी का मुंह तक नहीं देखने दिया गया और रातों रात जिस तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया, ये सब तो डीएम के आदेश पर ही हुआ था। क्योंकि अब तक जो बातें सामने आती रही कि ऊपर वाले का आदेश, ऊपर वाला कौन, तो डीएम साहब, इस तरह की बातें सामने आती रही। आदेश साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप गौर करिए, जब डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी गए थे वहां पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया था अंतिम संस्कार को लेकर, तो उन्होंने कहा था ये फैसला लोकल स्तर पर लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि लोकल स्तर पर यह फैसला डीएम या एसपी ने ही लिया होगा। इस मामले में एसपी का नाम लिया जा रहा है कि ये फैसला उनका था। जी, एसपी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और ऐसे में जो फैसला लिया गया और अब जिस तरह से कार्रवाई की बात सामने आ रही है, क्या इस कार्रवाई से, केवल तबादले से ही जो पूरी स्थिति है वो संभल जाएगी? पंकज, आप रहे हमारे साथ। देखिए, लेकिन क्या ट्रांसफर से काम चल जाएगा? ये बड़ा सवाल है। परिवार की नाराजगी दूर हो जाएगी? क्योंकि डीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। डीएम को ही पीड़ित परिवार का गुनहगार कहा जा रहा है। एसपी के बाद डीएम को भी सस्पेंड करने की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि डीएम पर एक नहीं कई गंभीर आरोप खुद परिवार ने लगाए हैं। आरोपों की वो फहरिस्त आप भी देखिए। डीएम के 10 दोष क्या है? आधी रात में पीड़ित का शव जलवाया, यह आरोप है। बिना परिवार के अंतिम संस्कार करवाया, यह अहम आरोप है। पीड़ित को सही इलाज नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, यह भी आरोप है। रेप केस दर्ज करवाने में ढिलाई, आखिर क्यों यह ढिलाई हुई, बड़ा आरोप है। गांव में पुलिस की घेराबंदी कराई गई, पूरे गांव को ही घेर दिया गया। पीड़ित परिवार के घर में घेराबंदी कराई गई। पीड़ित परिवार के घर को तो कुछ ऐसे घेर दिया गया था कि पंछी भी पर ना मार पाए। और देखिए, मीडिया को गांव में जाने से रोक दिया गया कि पीड़ित परिवार तक मीडिया ना पहुंच पाए। पीड़ित परिवार को धमकाया गया, इसका वीडियो भी हमने एबीपी न्यूज पर आपको दिखाया था। परिवार का फोन छीनने का भी आरोप डीएम के ऊपर है और पीड़ित परिवार को बरगलाया गया। ये तमाम अहम आरोप डीएम के ऊपर ही है। हाथरस के डीएम की लापरवाही के सबूत दुनिया के सामने आए हफ्ता भर हो चुका है। पीड़ित परिवार से लेकर राजनेता तक डीएम पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन डीएम अपने पद पर बरकरार है। हाथरस के डीएम पर
29 सितंबर पीड़िता का शव जलवाया। किसी ऊपर वाले की मेहरबानी से अब तक कार्रवाई से बचे ये हाथरस के वही डीएम प्रवीण कुमार लक्ष्यकार हैं, जिन्होंने रोते बिलखते एक परिवार से बेटी के अंतिम संस्कार का हक छीना और उसके शव को रातों रात जलवा दिया। यूपी के डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी भी ये साफ कर चुके हैं। आनन फानन में शव जलवाने का फैसला स्थानीय प्रशासन यानी डीएम का था। उन्होंने यही बोला कि कोरोना से मरती तो इतना मुआवजा नहीं मिलता, आपकी कुछ आपने सुना अपने कान से? डीएम ने बोला। जी मैं यहीं खड़ा था, मैंने उन्हें तुरंत रोका, उनके हाथ जोड़े कि सर आप जिला अधिकारी हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ऐसे अपशब्द मत बोलिए। तो काफी लेडीज है, उन पे काफी जोर से चिल्लाए कि आप बीच में मत बोलो, ये सब उन्होंने काफी बार बोला है। 1 अक्टूबर को पीड़ित के परिवार को धमकाया। ओहदे के नशे में चूर हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का दूसरा शर्मनाक चेहरा तब दिखा जब वो परिवार को धमकाते और मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाते दिखे। आप लोगों का फोन जब्त किया गया, प्रेशर बनाया गया? जी हाँ, हमारे फोन ट्रेस पे लगा रखा है इन लोगों ने और रिकॉर्ड भी कर रहा है, ये बात है। मीडिया से बात नहीं कर रहे? जी हाँ। पीड़ित परिवार के फोन छीने, मारपीट का आरोप। परिवार को तब मीडिया से दूर कर दिया गया था, फोन छीन लिए गए थे। फिर भी पीड़िता की भाभी ने वीडियो जारी कर डीएम पर खुलेआम आरोप लगाया था। हम लोगों के साथ में मारपीट, मेरे पापा को इतनी धमकी दी गई है, पकड़ लिया, इनके पैर पकड़े, झोली पसारी, एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसको झोली में। एबीपी न्यूज की टीम को पीड़ित से मिलने से रोका। एबीपी न्यूज अंदर आ पहुंचा है गांव के भीतर, एकदम खेतों के बीच से हमें निकल कर जाना होगा। अभी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? 2 अक्टूबर को एबीपी न्यूज की टीम दिन भर पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करती रही, लेकिन पता चला कि डीएम प्रवीण कुमार के आदेश पर सबको रोका गया है। हाथरस के डीएम संगीन आरोपों में घिरे हैं। हाथरस के एसपी समेत 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन डीएम पर पता नहीं कौन ऊपर वाला मेहरबान है। डीएम पर कार्रवाई के बिना हाथरस पीड़ित के लिए इंसाफ की लड़ाई अधूरी है, लेकिन पता नहीं हाथरस के डीएम पर कौन ऊपर वाला मेहरबान है।